आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सीमा हैदर के बड़े चर्चे हैं। जब से वो हिंदुस्तान में आई हैं, हिंदुस्तान में आई लेकिन गलत तरीके से आई, अपने प्रेमी सचिन मीना के लिए आई, 4 बच्चों को लेकर आई। लेकिन उनके पति यानी कि जो पहले पति हैं, चूंकि अभी के तो सचिन मीना हैं, गुलाम हैदर लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके 4 बच्चों की वापसी उनके पास हो जाए। और सीमा हैदर ने जो उनके साथ किया है उसके खिलाफ एक्शन यहाँ भारत की सरकार और भारत का कानून ही ले, वो तो अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। साथ ही गुलाम हैदर ने एक वकील को हायर किया है, मोमिन खान, जो कि अब सीमा हैदर के खिलाफ केस लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और अब मोमिन खान की तरफ से कुछ मांगे की गई हैं। पहली मांग तो ये की गई है कि सीमा हैदर के जो वकील हैं एपी सिंह, वो उनके घर ना आया जाया करें। जब उनके कोर्ट के सिलसिले में पेशी हो उसी दौरान सीमा हैदर और एपी सिंह का मिलना हो। साथ ही वो कह रहे हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें सीमा हैदर। साथ ही न तो इलेक्ट्रॉनिक न तो प्रिंट मीडिया, किसी भी तरह से मीडिया में सीमा हैदर की स्टोरी को ना दिखाया जाए, क्योंकि वो इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। साथ ही जो अलग अलग मांगे उनकी तरफ से की गई हैं, ये भी कहा गया है कि भारत की सरकार अब अपने कानून के मुताबिक सीमा हैदर के खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि ये गलत तरीके से आई हैं। कानूनन उनका तलाक गुलाम हैदर के साथ नहीं हुआ है। शहबाज मेरे साथ हैं, चूंकि बहुत से शोज उन्होंने सीमा हैदर को लेकर बनाए हैं और लगातार अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहे हैं। जानकारी ऐसी है, जो मोमिन खान जो गुलाम हैदर के वकील हैं, वो कह रहे हैं 13 मार्च को सीमा हैदर बड़ी भीड़ इकट्ठा करने वाली है और गलत तरीके से वो उन फॉलोअर्स का, भीड़ का इस्तेमाल कर रही है। अब कानून अपना काम करे। आपको क्या लग रहा है, ये वाकई प्योरली प्यार है या इसके पीछे कुछ और है? देखिए, ये प्यार तो उस वक्त ही ख़त्म हो गया था जब वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आई थी। और सीमा हैदर के बारे में जितनी भी बातें थी सबसे पहले इंडिया न्यूज़ ने बताई थी। और इंडिया न्यूज़ जो है वो तमाम बातें बता चुका है जो कि आगे आने वाले वक्त में कॉम्प्लिकेशंस होंगे। क्योंकि बच्चों को लेकर जो कहा गया था कि जब वो प्रेग्नेंट थी उसके बाद में कहा था कि इसको लेकर सवाल उठेगा कि इसकी जो आइडेंटिटी होगी वो इंडियन होगी या पाकिस्तानी होगी। तो ये भी एक कानूनी दांव-पेच है। इंडिया न्यूज़ ज़ाहिर तौर पर एक सबसे बड़ी अदालत भी सीमा हैदर पर कर चुका है। सवाल ये है कि जो कानूनी दांव-पेच है उसको लेने की उसकी वजह से क्या सीमा हैदर ये प्रपंच कर रही है। तो पहली बात तो ये है कि वो ये कहते हैं कि मेरे नाम से आगे से आप हैदर हटा दीजिए, क्योंकि मैं अब सीमा मीणा हो चुकी हूँ। तो मैं इसलिए सीमा मीणा ही बोलूँगा, क्योंकि भाई जिसके बारे में जानता है समझता है वो उसको कहेगा। लेकिन मैं फिलहाल ये कहूँगा कि सीमा को जो इस वक्त है वो अगर भीड़ इकट्ठा करती है तो हो सकता है कि शायद वो बताना चाहती हो कि मेरे कितने यहाँ पर चाहने वाले हैं, और अगर मैं ज़्यादातर यहाँ पर अपना आपको कम्फर्ट महसूस करती हूँ तो मैं यही रहूँगी। सवाल यह है कि जो लोग पाकिस्तान के लोगों का यहाँ पर एक तरीके से केस लड़ने जा रहे हैं, क्या उनकी दलीलें काम कर पाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक रीज़न भी बताया है मोमिन खान ने, भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर सवाल कर दिया है। जो बहुत शुरुआती दौर में बार बार ये हो रहा था कि भाई पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई है, कहीं भारत को कोई नुकसान पहुंचाना तो नहीं है, कहीं मन में कुछ और इरादे तो नहीं है, आईएसआई से कनेक्शन तक की बातें सामने आ रही थी, बहुत सी चीज़ें थी। हालांकि साबित अब तक कुछ नहीं हो पाया है। कि ये भी रीज़न हो सकता है कि जाँच चल रही है, जाँच में क्या सामने आया है यह भी मीडिया के साथ या बाकी लोगों के साथ साझा नहीं किया गया है। जब आंतरिक सुरक्षा की बात कही गई है और सरकार से दरख्वास्त की गई है, ये चीज़ कंसीडर की जा सकती है कानूनन? मुझे लगता है कि ये चीज़ें कंसीडर इसलिए नहीं की जाएगी क्योंकि ज़ाहिर तौर पर इससे इंडियन एजेंसीज़ के ऊपर सवाल उठ जाएंगे। और ऑफ कोर्स हमारी जो रॉ है, इंटेलिजेंस है, आईबी है, वो इस चीज़ को बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। और ये चीज़ें जो है पब्लिक डोमेन में इसलिए नहीं डाली जाती है क्योंकि ये मुल्क की सिक्योरिटी का मामला होता है। और इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि अगर इन केस कोई ऐसी कोई मिस हैपनिंग होती है, कोई गलती होती है, तो उसके बिहाफ पर हम आगे चीज़ों को करें। और इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमारी जो एजेंसी है वो क्या कर रही है, उसको अभी तक पता नहीं लगा पाई है। तो ये पब्लिक डोमेन में करने वाली चीज़ें नहीं है कि हम आपको बता दें कि सीमा हैदर कौन है, कहाँ से आई है, क्या है। अभी हम जो सीमा ने तर्क दिए हैं उसी को लेकर चल रहे हैं कि यस शी इज़ राइट। बट अंदर खाने क्या चल रही है वो इंटेलिजेंस को मालूम होता है, इसको पब्लिकली या सार्वजनिक करना मुनासिब नहीं लगता। लेकिन कुछ सवाल तो हमारे मन में भी है, क्योंकि गुलाम हैदर कह रहे हैं ना तो पाकिस्तान की ना तो भारत की किसी भी कोर्ट में कानूनन उनका तलाक नहीं हुआ है, जो कि लीगली गलत है भी। अब इससे कैसे उनके वकील एपी सिंह निपटेंगे? साथ ही जो प्रेगनेंसी की बात है, बच्चा वो कौन सी नागरिकता का होगा, उसको लेकर क्या होगा, ये भी कानून को तय करना होगा, एपी सिंह को तय करना होगा। नहीं, कानून के अंदर तय तो ज़रूर होगा, क्योंकि अब मेन तो यही है कि सबसे पहले तो ये तय होगा कि सीमा अब इंडियन है या फिर पाकिस्तानी है। अगर उनका पासपोर्ट बन गया है, आधार कार्ड बन गया है, या फिर शनाख्ती कार्ड बन गया है, राशन कार्ड बन गया है, बेच जगह बिल उनके नाम से आ रहा है, या फिर इंडिया लॉ के हिसाब से अगर वो यहाँ की रिहाइश में रह रही हैं, तो हो सकता है कि वो बच्चा फिर इंडियन कहलाएगा, जो मेरी जानकारी है। अदरवाइज़ अगर सीमा की यहाँ पर कोई आइडेंटिटी ही नहीं है डॉक्यूमेंट के हिसाब से, तो वो बच्चा फिर इंडियन नहीं होना चाहिए, जो मैं समझता हूँ अभी तक लॉ के हिसाब से।
अच्छा, सीमा हैदर से जब शुरुआत में बात की गई थी, एक से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन मिलना, सिम अलग-अलग मिलना और एक से ज़्यादा पासपोर्ट मिलना, ऐसे कई इंडिकेशंस तो थे जो कि अवैध घोषित कर रहे थे और गलत तरीके से एंट्री की तरफ इशारा कर रहे थे। इसीलिए गलत इरादों को लेकर भी सवाल था। लेकिन अभी तक चूँकि वो सिर्फ सचिन मीना के प्यार में रहने की बात करती हैं और कहती हैं अगर जबरन भेजा जाएगा तो वो यहाँ पर सुसाइड कर लेंगी, मर जाएँगी। तो सीमा हैदर और उनके प्यार की इस कहानी को लेकर जो वो दावा कर रही हैं प्यार का, आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। साथ ही गुलाम हैदर को कैसे इंसाफ मिलना चाहिए, इसको लेकर आपकी सोच क्या है? कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा।